गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। मैंने विभिन्न विषयों के ऊपर अभी तक विभिन्न प्रकार की साधना के ऊपर अभी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा। चलो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हनुमान चालीसा एक वो शक्तिशाली पाठ है जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगा, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे पाठ हैं जो आपकी बहुत बहुत समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पर कभी आप लोगों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान न देने के कारण आप अपनी बहुत सारी समस्याओं के कारण जूझ रहे हैं। ये भगवान की ओर से आपको सजा मिल रही है, क्योंकि हमारे समाज में जो अंग्रेजी कल्चर रहा है वो इन चीज़ों को अंधविश्वास मानता रहा है, इन चीज़ों को सिरे से निकारता रहा है। तो वही चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में, तो इसीलिए तो परेशान है। क्योंकि हम लोगों ने अपना जो रास्ता है वो उस रास्ते से हम लोग भटक चुके हैं। जो दुख है वो परमेश्वर के बोलने से ही आता है, अपनी वैदिक संस्कृति को बोलने से ही दुख पैदा होता है। अगर वैदिक रूप में आदमी उन चीज़ों को माने, अपना उस तरीके से ज़िंदगी जिए, तो आज भी लोगों की उम्र हज़ारों साल हो सकती है, हर आदमी सुखी हो सकता है। जो चीज़ें वाघभट्ट जी ने कही थी, पहले तो हम लोगों ने सिरे से उसको नकारा, माना ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने से पहले लगभग 1 घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद। 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पी सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे जो आदमी के फ़ायदे के लिए थे, पर आप लोगों ने वो माना ही नहीं, सिस्टम को सिरे से नकारा। और इसीलिए आज हर आदमी परेशान है। कौन आदमी सुखी है भाई? बहुत सारे लोग श्राद्ध ही नहीं कराते हैं। श्राद्ध के पीछे का विज्ञान लोगों को पता ही नहीं। तो अब अपने विषय की ओर आते हैं। बहुत सारी मैंने ऐसी बातें करी है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो ये वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोगों को सनातन धर्म के पूजा पाठ में जो चीज़ें हैं उसमें बिलीव हो सके, उनके बारे में जान सके और सभी लोगों की समस्याएं दूर हों। हमारा एक ही लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसी आधार के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। ना तो मेरे को कोई फेमस होना है, कोई बड़ा गुरु भी नहीं बनना है, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत सारी फ्री जानकारी दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदले। तो हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो आदमी किसी बंधन में फंसा हुआ है, तो वो उस बंधन से छूट सकता है, कि कितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो। अगर आदमी सही है, कोई किसी ने झूठे केस में फंसा दिया, उस व्यक्ति को जेल हो गई, तो वो जेल में बैठा बैठा 100 पाठ कर ले, तो उसकी निश्चित रूप में ही उसकी जो रिहाई हो जाएगी। अगर वो सच्चा है भाई, अगर वो झूठा भी है, अपने काम से तौबा कर ले, तो भी भगवान शायद उसके ऊपर दया कर दे। जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कि जो 100 बार इसका पाठ करेगा तो वो बड़े से बड़े बंधन से छूट सकता है।
एक आपको पता ही होगा कि ये जो हनुमान चालीसा थी, ये तुलसीदास जी ने जेल में लिखी थी, कारागृह में लिखी थी, इसको जेल में लिखा था उन्होंने। एक मुस्लिम राजे ने तुलसीदास जी को बोला, आपने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा है भगवान राम की उस्तत में, अब मेरे लिए भी कोई ग्रंथ लिखिए मेरी उस्तत में। तो तुलसीदास जी ने उस टाइम पे मना कर दिया था कि मैं भगवान राम के सिवा किसी और के बारे में कुछ लिख नहीं सकता। मैं उस टाइम पे वो मुस्लिम राजा, उसका ध्यान नहीं मेरे में आ रहा है कि उसका नाम क्या था, तो आप गूगल कर लेना कि वो कौन सा राजा था जिसने तुलसीदास जी को कैद किया था अपने। तो तुलसीदास जी ने वहीं उस राजा के कैद में बैठकर, उस जेल खाने में बैठकर हनुमान चालीसा की रचना करी और उसका वहाँ पर भजन करा, पाठ करा। बताते हैं कि उस इतिहास में जिक्र आता है कि राजा के जहाँ पर रखा हुआ था तुलसीदास जी को, तो बहुत सारे बांदरों ने उत्पात मचा दिया, पूरा बाग उजाड़ दिए, शहर में हफड़ा दफड़ी मच गई। तो उनके जो मंत्रीगण थे उन्होंने बोला कि ये तुलसीदास जी को आपने कैद करा है, इसलिए हनुमान जी की सेना आपको इस तरीके से परेशान कर रही है, आप इनको रिहा करो, तभी पूरे शहर को बचाया जा सकता है। उसने ये भी कहा कि एक वानर ने पूरी लंका को आग लगा दी थी हनुमान जी ने। सॉरी, मैं वानर बोल गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। कि हनुमान जी ने एक पूरी लंका को आग लगा देगी और तो आप इन लोगों से बच के रहिए। तो उन्होंने तुरंत उनको रिहा कर दिया था तुलसीदास जी को। तो ये जेल में लिखी गई थी हनुमान चालीसा। दूसरे वर्ड में इसको कारागृह बोला जाता है। अब कारागृह बोलता तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं जेल वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई एतराज है इस वर्ड पे ऊपर तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये टोटल वहाँ पर लिखी गई थी, ये कारागृह में लिखी गई थी। और तुलसीदास जी इसका जाप करने से तुलसीदास जी को उस कारागृह से मुक्ति मिल गई थी। अगर कोई आपके घर का सदस्य इसी तरीके की समस्या में फंसा हुआ है तो या तो वो व्यक्ति करे या तो आप उसके नाम से कर सकते हैं। 100 पाठ करना है, ठीक है, तो वो भगवान से प्रार्थना करनी है तो वो रिहा हो जाएंगे। अगर उनको कोई गलती का एहसास होगा कि आगे से वो तौबा करेंगे, अगर वो गलत हैं तो, अगर सही है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, तो वो रिहा हो जाएंगे। दूसरे कर्म में आप इसका जो प्रयोग है, किसी को शनि की साढ़े साथी है, शनि की डैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि के कारण आप परेशान हैं, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सरसों के तेल का दीपक जला के 108 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। आपके शनि दोष जड़ से खत्म हो जाएगा। तो जो शनि महाराज है उनकी कृपा होगी, काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो इसका था ये दूसरा प्रयोग। आप ये इन चीज़ों को नोट करते जाइए। तीसरे नंबर पर है कोई भूत पिशाच की परिवार में बाधा है, कुछ भी है, नज़र लगी है, तो उसके लिए आप जाड़ा कर सकते हो हनुमान चालीसा का। तो वो व्यक्ति को जाड़ा कर दिए या तो उसको जल पिला दिए, वो ठीक हो जाएगा। 3 प्रयोग हो गए इसके। चौथा प्रयोग ये है, अगर हनुमान जी के आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने हैं तो आप इसकी 8 दिन की भी साधना होती है हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शनों वाली, तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तो ये प्रयोग हैं इसके हनुमान चालीसा के। इनमें से कोई भी प्रयोग आप आजमा के देखिए, आपको निश्चित रूप में ही फायदा होगा। उसके बाद इसकी 40 दिन की हनुमान चालीसा की सिद्धि करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियों 8 प्रकार की, अनिमा, लघिमा, महिमा,
ये सिद्धियां होती हैं, इनके दाता हैं हनुमान जी। 9 निधियां हो गई। अब निधियों के बारे में किसी को पता नहीं कि निधियां होती क्या है। सिद्धि के बारे में पता है सबको, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, चमत्कारी शक्तियां होती हैं। और निधियां क्या होती हैं? ये 9 निधि, 9 निधि होती है सोना, चांदी, तांबा, हीरा। तो इस तरीके से जो अनमोलक धन होता है उसको हम निधियां बोलते हैं। अगर पैसे की समस्या है, हनुमान चालीसा की आप जाप कर सकते तो पैसे में कोई कमी नहीं होगी। 9 निधियों के दाते हैं वो, तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे की बैल बुद्धि है, पढ़ता नहीं है। बैल बुद्धि मतलब मूर्ख है। मूर्ख से कितना मूर्ख से भी मूर्ख हो, अगर वो जाप कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता उसके माँ बाप उस बच्चे के नाम से पाठ करें और उसको जल पिला दिया करें, तो उसकी जो बुद्धि है तेज हो जाएगी। ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान के सागर तो हनुमान जी हैं, उनके बराबर कोई चतुर कोई हो ही नहीं सकता। उनके जितना चतुर, उनके जितना ज्ञानी कोई भी नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर हैं वो, तुलसीदास जी कहते हैं। तो वो लोग अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं भाई हनुमान चालीसा का पाठ। वो बच्चे पढ़ाई में निश्चित रूप में सफल होंगे। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, आईएएससी, इस तरीके से जो भी सरकारी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, तो उनमें भी सफल होने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, बल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हनुमान चालीसा का आप जाप करें। शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करने के लिए, शत्रु आपका बलवान है, आप कमज़ोर हो, उससे अगर जीतना है तो हनुमान चालीसा का जाप करें। वीरों के महावीर हैं हनुमान जी, तो उनके जितना सामर्थ्य आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेगा, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो इसलिए भी आप कर सकते हो जाप भाई। तो एक पाठ के कितने सारे फायदे हैं मैंने आपको गिनाए हैं। ये जिंदगी में आप करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। करने पर पता लगता है। पूरे नियम से करिएगा और एक गुरु से दीक्षा लेके जरूर करिएगा। अब आप सब लोग यही कहेंगे कि हर बार ये दीक्षा का ही बोलते हैं कि हर चीज़ में दीक्षा जरूरी है। तो ये वाकई ज़रूरी है। गुरु से दीक्षित होके करोगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये नियम बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने फॉलो कराए। विश्वामित्र जी खुद वशिष्ठ जी से दीक्षा लेते थे, ठीक है। इसीलिए कोई भी साधना करिए आप दीक्षा लेके ही करिए। अगर इसका 40 दिन का प्रत्यक्षी रूप में साधना करनी है, प्रत्यक्षीकरण रूप में, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पर शर्त यही है कि आपको पहले ही सोच लेना है कि आपको किस कामना के लिए आप इसकी साधना कर रहे हो। ये आपको पहले सोच विचार के बैठना। एक लड़का था मुरादाबाद से, वो हरीश गुरु जी से अपना वो मंत्र लेके, वो मेरे गुरु भाई हैं, उनसे मंत्र हनुमान चालीसा की दीक्षा लेके उसने साधना शुरू कर दी। जब साधना के दौरान हनुमान जी आए, बोले कि क्या चाहिए। बहुत बड़ी आवाज़ होती है उनकी,
तो वो बेचारा घबरा गया कि क्या मांगे। फिर उसने बोला कि पड़ोसी की लड़की ले आओ। दिमाग नहीं काम करता कभी कभी, इतना बड़ा देवता खड़ा हो तो कहाँ दिमाग काम। तो हुंकारने लगे, तब जाके हमारे दादा गुरुजी ने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि ये बच्चा है, इसको माफ़ कर दीजिए। कहने का मतलब पहले ही सोच विचार करके तब ही आप बैठिएगा, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। जब भी आप हनुमान जी की साधना करिएगा, मेरे जो कुछ साधु संतों से बात होती है तो वो बोलते हैं 12 से 2:30 बजे के बीच में ही करनी चाहिए, तो वो समय श्रेष्ठ होता है। चाहे वो दिन के 12 से 2:30 हो, चाहे रात के 12 से 2:30 हो, इस बीच में करोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये है। वैसे तो रात के 12 से 2:30 बजे का समय बहुत उचित है। तो ये एक पवित्र साधना है। इसके लिए आपको सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें निषेध है, इन चीज़ों का आप प्रयोग ना करें अगर आपको कुछ हासिल करना है साधना क्षेत्र में। इसकी 8 दिन की भी साधना होती है हनुमान जी की, वो करना चाहते तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। 40 दिन की हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर दे रखे हैं, तो कुछ पूछना हो तो संपर्क करिएगा। खाली टाइम पास करने वाले लोग मेरे को संपर्क ना करें, तो मैं टाइम पास के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका कोई सुझाव हो, या मैंने कहीं पर कुछ गलत बोल दिया हो वीडियो के दौरान, आपको आपत्ति हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। अगर आप लोग मेरी गलती बताओगे तभी मेरे को गलती का पता चलेगा। अगर आप लोग नहीं बताओगे कहाँ पर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं गलत हूँ। कहीं पर भी मेरे से बाय मिस्टेक वो गलती हुई हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। इस साधना के संबंधित जो भी आपका विचार है वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।